ओके, लेकिन चलें ये सारी चीजें जो आज हम अभी मैंने कुछ हमारी कुछ रिकॉर्डिंग रह गई, लेकिन ये सारी चीजें कल के लेक्चर में मौजूद है, तो आपको फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन फिर भी कोई क्वेश्चन हो तो आप कर सकते हैं, लेकिन मुझे अगर रह जाया करे तो याद करा दिया करें। थैंक यू सदीक। ओके नाइस, आगे बढ़ते हैं जी। जी करें। नहीं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये जो सेंडर का पोर्ट है और रिसीवर का पोर्ट है, क्या ये सेम होना जरूरी है? तो मैंने कहा नहीं। हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में कि ये पोर्ट्स की पहले तो हम ये देखना चाहेंगे कि पोर्ट्स हो कितनी है। तो क्योंकि आपने देखा कि पोर्ट 16 बिट से बनता है, 16 बिट से बनता है, तो मोइज कहता है कि इसका मतलब है कि 2 पावर 16 डिफरेंट कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, विच इज इक्वल टू 65,536। तो स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग एट 65,535। तो हमने पढ़ा है कि हम पढ़ेंगे, नहीं पढ़ा, पढ़ेंगे कि ये पोर्ट 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दी गई है। पहला जो है दैट स्टार्टिंग विद 0 एंड एंडिंग एट 1023। Second is starting with 1024 and ending at 49,151. And the third ones are starting from 49,152 and ending at 65,535. तो अगर पहले तो मैंने सिंपल नो करके आपका सवाल को आंसर कर दिया, लेकिन अगर मैं ये दिखाना चाहूं तो ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं यहां लिखूं NS नेट स्टैट, अगर मैं यहां लिखूं नेट स्टैट, तो अभी देखते हैं क्या जवाब आता है। ये देखिए जी, तो मेरा एड्रेस इस वक्त ये है 10 137 16 7। अभी करके दिखा भी दूंगा, लेकिन मैं को किस पोर्ट से भेज रहा हूं? 63,729, विच इज लेस देन 65,535। और मेरा डेस्टिनेशन जो है वो ये है 170 डॉट ब्ला ब्ला ब्ला। और ये मुझे पे सुन रहा है, बात कर रहा है विद पोर्ट 443। HTTPS का मतलब है 443। इसका मतलब है कि सेंडर का और रिसीवर का एक ही पोर्ट होना किसी सूरत जरूरी नहीं है। इसी तरह अगर हम और भी देखें तो मैं एक और कम्युनिकेशन भी कर रहा हूं एक और डिवाइस के साथ जिसको मैं पोर्ट नंबर 5228 पे, उसका 5228 है, मेरा 63,746। इस तरह मैं एक और डिवाइस से भी बात कर रहा हूं, मेरा IP ये है, मेरा पोर्ट ये है, लेकिन उसका पोर्ट 443 है। क्लियर हो गया? मिसाल के तौर पे अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं कि ये कौन सा नोड है जिससे आप बात कर रहे हैं, या ये कौन सा डिवाइस है जिससे आप बात कर रहे हैं 52.111.252.6, तो इसको कर लें Ctrl+C, कॉपी कर लिया। और मैं जाके जाके यहां पे लिखता हूं हु इज, और हु इज को हवाले कर देता हूं ये जी आपका एड्रेस। पेस्ट किया, सर्च में दिया, ये आ गया, तो पता चल रहेगा कि ये माइक्रोसॉफ्ट का एड्रेस है। इसका मतलब है कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग दैट माई मशीन फॉर सम रीजन इज टॉकिंग टू, ये था ना, नहीं 52 था, प्रॉब्लम ये था। तो इसका मतलब है कि माई मशीन फ्रॉम दिस पोर्ट इज टॉकिंग टू दिस मशीन विच इज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑन पोर्ट नंबर 44। क्लियर हो गया? अब थोड़ा सा और भी इस बात को कर दूं और बात दोबारा भी करूंगा कि ये जो 3 कैटेगरीज हैं, ये जो ग्रीन नंबर्स हैं जिसकी तादाद 0 से ये है, ये वेल नोन एप्लीकेशंस को दी गई हैं, वेल नोन एप्लीकेशंस को दी गई हैं। जैसे मिसाल के तौर पे कल भी हमने देखा कि पोर्ट नंबर, फॉर एग्जांपल पोर्ट नंबर 20 और 21 ये FTP को दे दी गई, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल को दे दी गई।
FTP इज ए वेल नोन प्रोटोकॉल, वेल नोन एप्लीकेशन। इसी तरह 22 नंबर पोर्ट SSH को दे दी गई है, वेल नोन एप्लीकेशन। इज इट क्लियर? इसी तरह पोर्ट नंबर इसी तरह पोर्ट नंबर 23 टेलनेट को दे दी गई है, वेल नोन एप्लीकेशन। इसी तरह पोर्ट नंबर 25 SMTP को दे दी गई है, फॉर ईमेल, वेल नोन एप्लीकेशन। इसी तरह पोर्ट नंबर 80 HTTP को दे दी गया है, अगेन ए वेल नोन एप्लीकेशन, वेब। इसी तरह 443 HTTPS को दे दिया गया है, अगेन ए वेल नोन एप्लीकेशन फॉर सिक्योर वेब। तो ये जो वेल नोन पोर्ट्स हैं जिनकी तादाद 0 से 1023 तक है, ये वेल नोन एप्लीकेशंस को आयाना ने, स्टैंडर्डाइजेशन बॉडी ने दे दी। फिर हमने कहा कि अगर अगर ऐसी एप्लीकेशन है जो कि कंपनी के रिस्पेक्ट से वेल नोन है, ठीक है, दुनिया के लिए वेल नोन, सबके लिए नहीं लेकिन कंपनी के लिए इंपॉर्टेंट है, तो उसको आयाना के पास जाके इस रेड रेंज से कोई IP, कोई पोर्ट लेना होगा। इसको कहते हैं रजिस्टर्ड पोर्ट। रेड पोर्ट को क्या कहते हैं? रजिस्टर्ड पोर्ट। तो कौन सा है रजिस्टर्ड? ओके जी, लेट्स स्टार्ट। तो सवाल आपके जवाब, आपने कहा कि जी जो इंटरमीडिएट डिवाइसेस हैं उनको कौन सी पोर्ट मिलेंगी। तो मैंने अभी आपको बताया कि इंटरमीडिएट डिवाइस मिसाल के तौर पे स्विच है, लेयर 2 है, ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर नहीं है तो पोर्ट कहां से? है ही नहीं, उसके सवाल के जवाब देने हैं ना। इस SSH के जरिए जब आप उसको एक्सेस करते हैं तो वहां पे फिर है, तो फिर पोर्ट नंबर 22। लेकिन मोस्टली मोस्टली जो एप्लीकेशन उसमें है उस पे, वो भी आप वर्चुअल, अगर स्विच की बात कर रहे हो तो आप VLAN को जाके करते हैं। तो मोस्टली जो पोर्ट्स हैं, वेल नोन, तो ज्यादातर वो आपके वेब सर्वर के पास हैं, ईमेल सर्वर के पास हैं, फाइल सर्वर के पास हैं, एप्लीकेशन सर्वर के पास हैं। ऐसे डिवाइसेस के पास आपके वेल नोन पोर्ट्स हैं या रजिस्टर्ड पोर्ट्स हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप जब भी लिखते हो सिस्को netcat.com, तो आप अपना यूजर नेम पासवर्ड देते हो ना। तो लाजमी तौर पे ये आपकी रिक्वेस्ट किसी एक खास पोर्ट पे उस सर्वर ने सुननी है। इस www.netacad ने तो, netacad जब आपने दिया तो इसने तो DNS ने आपका इसको IP एरर उठा दिया, पोर्ट तो आपको नहीं पता। तो इसलिए उन्होंने अपनी इस netacad एप्लीकेशन के अंदर ही रजिस्टर्ड पोर्ट 1812 लिख दी, जो कि कभी भी तब्दील नहीं होती। तो ना तब्दील होने के लिए उन्होंने इसको यहां इस रेंज में से 1812 पोर्ट अपने लिए डेडिकेट करवा ली, रजिस्टर करवा ली, सॉरी डेडिकेट नहीं कहना चाहिए, रजिस्टर करवा ली। किससे? आयाना से। उनके लिए, सिर्फ उनके AAA के लिए, उनका जो AAA सर्वर है जो कि ऑथेंटिकेशन, अथोराइजेशन और अकाउंटिंग करता है, उस एक मशीन की के लिए उन्होंने ये पोर्ट 1812 डेडिकेट करवा। ठीक। बाकी तो लाजमी तौर पे जो उनका netacad है वो तो वेब बेस्ड है, वो तो पेटेंटी पे ही सुनेगा या पोर्ट 443 पे सुनेगा। उसके लिए और पोर्ट लेने की जरूरत हरगिज नहीं है। कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है? कम हो सकती है। तो ये, अगर जब तक ये स्टैंडर्ड मौजूद है
तो 1024 से 49,000 कर लो तो तकरीबन 48,000 पोर्ट्स हैं, है ना। 49,000 से अगर आप 1,000 माइनस कर लें तो सिंपल इट इज अराउंड 48,000। कंपनी वो कंपनी क्या है, सबके सबको को ऐसा पोर्ट नहीं चाहिए। मिसाल के तौर पे आईपी के साथ ये अटैच हो रहा है, आईपी के साथ हो रहा है ना। तो हर एक कंपनी अगर ट्रिपल ए का काम करवाएगी, सिस्को कराती है, वावे कराती है, नोकिया कराती है, ब्ला ब्ला ब्ला, तो आईपी और पोर्ट जब मिलता है तो यूनिक हो जाता है, जिसको सॉकेट कहते हैं। तो ये पोर्ट बार बार इस्तेमाल हो रहा है और वेल नोन तो हो ही रहे हैं हर एक का। यूटी ने वेब लिया, पोर्ट एटी। शाह यूनिवर्सिटी ने पोर्ट लिया, सॉरी वेब लिया, वेब एस्टेब्लिश किया, अपना वेब पेज लिया, वेब सर्वर लगाया, पोर्ट एटी। बार बार इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए खात्मे की कोई बात। हर कंपनी ने अलग अलग अपने लिए पोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। ट्रिपल ए के लिए उन्होंने ले ली कि जी ट्रिपल ए के लिए 1812। अब हर कंपनी का अपना ट्रिपल ए होगा, एप्लीकेशन तो होगा। ये बैंक्स हैं, हर बैंक में ट्रिपल ए चाहिए कि नहीं चाहिए? बगैर ऑथेंटिकेशन के बैंक के लॉगिन होने की इजाजत होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गया? ओके। और ये जो पोर्ट है इनको कहते हैं टेम्पररी पोर्ट्स, एफिमेरल पोर्ट्स, डायनामिक पोर्ट्स। ये नॉर्मली क्लाइंट्स इस्तेमाल है और इसके लिए ना कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत। और जैसे अभी आप देख रहे थे यहाँ पे कि जो मैं पोर्ट इस्तेमाल कर रहा हूं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 49,000, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 9 दिस नंबर 49,000। तो क्योंकि आई एम ऑलवेज द क्लाइंट, आई डोंट हैव एनी सर्वर एप्लीकेशन रनिंग ऑन दिस मशीन। क्लियर हो गया? लेकिन कोई 63,000 में है, कोई 64,000 में आ गया है। आपने जैसे कहा कि वो है ना, जो हम लोग कोर्स स्पेसिफाई करते हैं, तो अगर हम आईपीज जो होती है वो उनकी जो पूरी डायरेक्टरीज होती है वो फिर पीसीएल को देती है, फिर हम पीडी चीजें आईपीज होती है। तो कोर्स होती है, जैसे आपने का यूएटी के लिए वेब करना है तो उसकी कोर्स पीटी वो डायरेक्ट है ना, उसमें देती है क्या किसी और से? बिल्कुल जी। क्वेश्चन ये किया गया कि अगर यूटी पिशावर नहीं या कौन सी आपकी यूनिवर्सिटी का नाम है, अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी नहीं, तो अब कोई भी यूनिवर्सिटी है, सिर्फ यूनिवर्सिटी नहीं, कोई भी बिजनेस है, हर कोई अपने लिए वेब वेब सर्वर तो इंस्टॉल करता है और फिर वेब सर्वर के ऊपर वेब पेजेस डालता है। अब इस केस में किसी को भी वेब पेज के लिए, किसी को भी वेब सर्वर के लिए, किसी को भी पोर्ट लेने की जरूरत नहीं है। दिस एप्लीकेशन विल ऑलवेज बी यूजिंग पोर्ट 80 बिकॉज इट इज अ वेल नोन एप्लीकेशन। क्या अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी का जो वेब सर्वर है, क्या वो कोई नीचे क्वालिटी का है? क्या हम कहें नहीं नहीं तुम 80 नहीं इस्तेमाल करोगे? वो भी 80 पे आएंगे, विशाल यूनिवर्सिटी वाले भी 80 पे आएंगे, एग्रीकल्चर वाले भी 80 पे आएंगे, नस्ट वाले भी 80 पे आएंगे, इवन नेटअकैट भी 80 पे आएगा। तो जिस जिसकी कंपनी का में वेब सर्वर काम कर रहा है वो पोर्ट 80 पे ही आएगा। तो आप कहेंगे फिर इस दो इनको अलग अलग कैसे होगा? भाई सबका आईपी तो डिफरेंट है ना। अब्दुल वली खान का आईपी डिफरेंट है, पेशावर यूनिवर्सिटी का डिफरेंट है, यूटी का डिफरेंट है, केएमयू का डिफरेंट है। तो जब ये आईपी और ये पोर्ट आपस में मिल जाते हैं इसको कहते हैं सॉकेट, एंड इट बिकम यूनिक। मिसाल के तौर पे अब्दुल वली खान का आईपी है अब्दुल अब्दुल वली खान, और पोर्ट क्या है 80, हमारा क्या है UT.colon 80। तो बोथ आर यूनिक। समझ आ गया? मेक सेंस? नाइस। ओके। तो थोड़ी सी बात हम करते हैं इस पे लेडीज एंड जेंटलमैन। ये हमने कहा था कि जी हम जानबूझ के एक दो पेजेस छोड़ते हैं ताकि पहले हम इसके हेडर को और इन चीजों को समझ लें। तो जेंटलमैन ये चार फीचर क्या हमने नहीं पढ़े, अभी देख लेते हैं। पहला बात ये करता है कि जनाब टीसीपी जब भी कम्युनिकेट करता है
पहले इस्टेब्लिश करता है सेशन। पढ़ा है हमने। कौन सा तरीका इस्तेमाल करता है? थ्री वे हैंडशेक। थ्री वे हैंडशेक। इस थ्री वे हैंडशेक के बाद कनेक्शन बन जाता है। तो ये इसी वजह से टीसीपी को कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। तो TCP is a connection-oriented protocol that negotiate and establish a permanent connection by using this three-way handshake between source and destination. Prior to the forwarding, यानी कोई forwarding ट्रैफिक नहीं होगी जब तक ये थ्री वे हैंडशेक कंप्लीट नहीं होता। पहली बात क्लियर हो गया? तो कैसे में पता चला? ये फंक्शन हमें कहां से पता चली? हेडर से पता चली। हेडर ने कहा कि जी मैं एक वो भेजता हूं सिंक और एक सिंक एक्स सिंक सिंक एक्स सिंक। जब ये होता है फिर डेटा जाता है। हो गया। दूसरा क्या कहता है जी? क्या खुसूसियत है टीसीपी की, क्या फीचर है? कहता है जी ये रिलायबल है। अब अब यहां पे आपका सवाल आता है कि जी रिलायबल का क्या मतलब? रिलायबल का मतलब मैंने कल बताया कि इफ अ सेगमेंट इज लॉस्ट, if a segment is lost, the destination will never come to know that the segment is lost. Why? TCP is there, and TCP will ensure that the lost segment is retransmitted. Lost segment is retransmitted by the source. Retransmitted by the source. Again, retransmit का मतलब आप समझते हैं, दोबारा भेजो। मिसाल के तौर पे सेंडर ने 10 सेगमेंट भेजे, में से 9 मिल गए, एक नहीं मिला। अगर एक भी नहीं मिला तो मोइज कहेगा ये सिस्टम अनरिलायबल है। भाई मेरा एक सेगमेंट गायब हो गया है। लेकिन अगर टीसीपी सेंडर को फिर कहे कि जनाब एक सेगमेंट जो है, मिसाल के तौर पे सेगमेंट नंबर 8 नहीं मिला, आप दोबारा भेज देंगे। और इस तरह रिसीवर की जो एप्लीकेशन है उसको फील होगा कि तमाम के 10 सेगमेंट मुझे मिले हुए हैं, कोई भी लॉस नहीं हुआ। इसका मतलब है कि फिर मुइज कह सकता है या मुइज की एप्लीकेशन कह सकती है कि नेटवर्क क्या है? रिलायबल है। दूसरी एक चीज जो रिलायबिलिटी की तरफ ही जाती है, तो इसलिए कहता है फॉर मेनी रीजन इट इज पॉसिबल फॉर द सेगमेंट टू बिकम करप्टेड और लॉस्ट। हो सकता है क्योंकि मैंने कहा है कि नेटवर्क हमारा है तो लॉसी, पैकेट उसमें ड्रॉप हो सकते हैं, करप्ट भी हो सकते हैं, कोई बिट फ्लिप भी हो सकता है। लेकिन अगेन ड्यू टू दिस रीट्रांसमिशन फीचर, बिकॉज ऑफ द सीक्वेंस नंबर्स एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर्स, कहां पे है ये सीक्वेंस नंबर और एक्नॉलेजमेंट नंबर? टीसीपी हेडर में। तो बिकॉज ऑफ दिस टीसीपी हेडर सीक्वेंस नंबर्स एंड एक्नॉलेजमेंट नंबर, द destination is assured that you will get all the segments. You will be getting all the segments, and that makes the network reliable. तीसरा क्या पॉइंट है जी? फीचर है। फीचर ये है कि सेम ऑर्डर डिलीवरी, यानी ऑर्डर डिलीवरी। क्योंकि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया कि सेंडर के पास हो सकता है 10 GB का डेटा जो कि वो ट्रांसमिट करना चाहता है, लेकिन भेजते वक्त वो इसको टुकड़े टुकड़े करके भेजेगा, एंड ईच टुकड़ा इज कॉल्ड सेगमेंट। मे बी मैंने कहा पहले वो 1000 बाइट्स ले ले, फिर उसके बाद अगली बारी में 1200 बाइट्स ले ले, अगली बारी में 1150 बाइट्स ले ले, अगली में सिर्फ 50 बाइट ले ले। तो these are the 4 segments. Each segment is sequenced because it's a sequence number. So let me call this is sequence number 1, this is sequence number 2, this is sequence number 3, this is sequence number 4.
So these four, as we know that the core network or the network have multiple paths from source to destination. There is not a single line between the source and the destination. Source is in Pakistan, destination is in US. So there are numerous paths, many paths that exist between the source and destination. जैसे मैंने आपको एग्जांपल ये दी थी कि अगर मैं आपको कहूं कि जनाब आपका सोर्स जो है वो यूटी है और आपका डेस्टिनेशन जो है पिशावर कैंट है, पिशावर कैंट है, तो अगर यहाँ पे मैं जूम करूं कि 4 लोग हैं, यहाँ पे 4 मैंने सेगमेंट जूम किए हैं, तो आप में से हो सकता है नंबर 1 जो है वो कहे जी मैं रिंग रोड के थ्रू चला जाता हूं, तो नॉट रॉन्ग, राउटर ने अच्छी इंफॉर्मेशन वो दी है, राउटिंग इंफॉर्मेशन, जी रिंग रोड के जरिए आप पिशावर कैंट चले जाएं। कुछ देर के बाद जब दूसरा सेगमेंट आया तो उसको कहा गया कि जी आप जू के बैकएंड से जो रास्ता है टेकाल की तरफ से चले जाओ, पिशावर कैंट पहुंच जाओगे। दैट इज आल्सो राइट, राउटिंग में कोई मसला नहीं है। थर्ड को कहा गया कि आप एयरपोर्ट के बैकएंड से चले जाओ, ये रास्ता भी आपको कैंट लैंड करवा देगा। और चौथे को कहा गया जी आप यूनिवर्सिटी रोड से चले जाओ। हो सकता है कि आज संडे का दिन है, यूनिवर्सिटी रोड भी खाली है, ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है, हो सकता है जी 4 वाला ये सबसे पहले पहुंच जाए, फिर उसके बाद एयरपोर्ट वाला रास्ता छोटा है तो उसके बाद 3 वाला पहुंच जाए, फिर उसके बाद चलो एज्यूम करते हैं कि रिंग रोड वाला साफ रास्ता है, 1 पहुंच जाए और फिर 2 पहुंच जाए। और दिस इज नॉट ऑर्डर, दिस इज नॉट ऑर्डर, अनऑर्डर्ड। लेकिन बिकॉज दे आर नंबर्ड, दे आर सीक्वेंस्ड, the TCP at the receiver can easily make them 1, 2, 3, 4 order. फिर से दोबारा से शुरू, इतना बड़ा नंबर है कि एक दफा एक काम स्टार्ट हुआ, पहले तो माइट बी, अगर आपका 4 जैसे आपने कहा 4.3 बिलियन, अगर आपका हर एक में, अगेन कैलकुलेटर आपके पास है, 4.3 बिलियन अगर आपने ज्यूम कर लें कि एवरेज पे हर सेगमेंट 1000 बाइट्स का है, तो इसका मतलब कि आप 4.3 बिलियन को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो इसका मतलब है दैट बिलियन विल गो इनटू द 10 बाइट्स। इसका मतलब 1000 बल्कि 40,000 बिलियन बाइट्स। वेरी रेयर इतना बड़ा डेटा आपसे जाएगा। मान लो गया है, क्या फर्क पड़ता है, मानने में क्या हर्ज है, लेकिन इट माइट हैव टेकन फ्यू आवर्स देन। तो अगर इतने आवर्स हो गए तो फिर इसका मतलब है कि अगर मैं आई स्टार्ट फ्रॉम 0 अगेन, तो अब 0 वहां पहुंच चुका है, इट कांट बी कंसिडर्ड एज अ डुप्लीकेट, तो देयर इज नो इशू। आज दो कि ऐसा रेयर कि अभी तक आप जो फाइल लेते हो देते हो, दैट इज हार्डली आई हैव सीन इन गीगास। तो वो तो आराम से 4.3 बिलियन में, 4.3 बिलियन नंबर्स में, सीक्वेंस नंबर में पूरे हो जाएंगे। लेकिन अगर मैंने आपकी बात मान ली, फिर भी जो पहला पैकेट आया है वो 2 घंटे पहले आया था, 0 सीक्वेंस वाला, अब दोबारा 0 सीक्वेंस वाला आ रहा है, 2 घंटे के बाद आ रहा है सिस्टम में। अब वो उसको पता है कि ये नया पैकेट है, तो दोबारा से इट विल स्टार्ट। उसको पता है किसी के 4.3 नंबर पूरा हो चुका है, 4.3 बिलियन, नाउ दी साइकिल विल स्टार्ट अगेन। मेक सेंस? गुड, अच्छा क्वेश्चन। फिर मैंने कहा कि जनाब आपका फ्लो कंट्रोल भी टीसीपी का फीचर है। क्या? फ्लो कंट्रोल। आपसे पूछूंगे फ्लो कंट्रोल किसे कहते हैं, तो मैंने कल इसकी 3 एग्जांपल्स दी। कितनी एग्जांपल्स? 3। एक एग्जांपल मैंने ये दी कि अगर मेरे पास ये है
फिजिकल वालों को तो, ऑनलाइन वालों को तो नजर नहीं आएगा, लेकिन मेरे फिजिकल स्टूडेंट्स को देख सकेंगे। यहाँ पे ये फैन लगा हुआ है। अगर मैं इसको, ये मेरे पास एक अदद इसको कंट्रोल करने के लिए, लेडीज एंड जेंटलमैन, मेरे पास ये रिमोट है। इसमें आप देख सकते हैं कि ऑफ भी लिखा हुआ है, मीडियम, हाई, लो। इसका मतलब है कि इस के जरिए व्हाट आई कैन डू, मिसाल के तौर पे आई प्रेस दी ऑफ। क्या मैंने किया? ऑफ से क्या मुराद है? इसका मतलब है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दी वापडा कह लो, सोर्स, स्टॉप टू द डेस्टिनेशन। इसमें मतलब डेस्टिनेशन ने क्या किया है? फ्लो को रोक दिया है। अब क्या हुआ? अगर मैं इसको मीडियम पे खोल देता हूं, कम इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इसलिए गरीब मीडियम पे, लो पे चल रहा है, नहीं, बड़ा खामोशी से चल रहा है। मैंने इसके लो बटन को प्रेस किया, एल। अब मैं इसी के एम बटन को प्रेस करता हूं, और जो मेरे फिजिकल स्टूडेंट है वो उसको देखेंगे, इसकी स्पीड कुछ बढ़ गई। और अगर मैं इसको हाई पे लेता हूं, आवाज से आपको फील होगा, हवा से भी आपको फील हो होगा, और इसको मैं दोबारा इस पे ले जाता हूं तो आपको हवा मिलेगी। तो कहने का मकसद ये है कि व्हाट आई एम डूइंग, आई एम द डेस्टिनेशन इन द फैन इज कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ करंट इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द सोर्स टू द डेस्टिनेशन। दूसरी एग्जांपल मैंने कल ये दी थी, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि आपके घर में हर वॉशरूम में मल्टीपल टैब्स लगी हुई हैं, किचन में भी लगी हुई हैं। तो मैं पूछूं क्यों लगाई हैं? वो तो बड़ी महंगी होती हैं, ये तो कोई सस्ता नहीं होता, हजारों रुपए का एक सेट होता है। क्यों लगा रहे हो? क्यों पैसे जाया कर रहे हो? तो आपने जवाब ये दिया कि जनाब उसकी मदद से, मिसाल के हम रात को सोए हुए हैं, वो तो सारा पानी सुबह उठेंगे टैंक खाली होगा। तो आपने ये चाहा कि जनाब जब मैं इसको बंद करना चाहूं तो टैंक में पानी है, लेकिन पानी बाथरूम में या किचन में नहीं आएगा। जब आपको ज्यादा पानी चाहिए होता है तो आप फुल खोल देते हो, और जब आपको कम पानी चाहिए होता है तो आप उसको थोड़ा खोल देते हो। व्हाट यू आर डूइंग अगेन, you are controlling the flow of water from the source, in this case the uh, from the tank to the tap, you are controlling it. तीसरी एग्जांपल मैंने आपको ये दी थी कि कई दफा आप लोगों ने खुद कुकिंग वगैरह भी की होगी, जिसमें फीमेल्स हैं वो तो करती भी होंगी। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, लेकिन सबको करनी चाहिए, मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ये सिर्फ उनका काम है। तो जब वो बर्नर के आगे खड़ी हो जाती हैं तो रात को तो वो बंद करके सो जाती हैं कि जी बस आज और कुकिंग वुकिंग बंद। लेकिन कभी उन्होंने कोई आहिस्ता काम करवाना होता है, चाय बनानी है तो आहिस्ता से खोल देते हैं। कभी उनको मेहमान आ जाते हैं तो जल्दी करनी होती है, वो फुल खोल देती हैं चूल्हा। यानी व्हाट दे आर डूइंग, दे आर कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ गैस फ्रॉम द सोर्स टू द बर्नर। तो यू आर कंट्रोलिंग द फ्लो। यहाँ पे फ्लो का क्या मतलब है? यहाँ पे फ्लो का मतलब है द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी, द फ्लो ऑफ बिट्स, द फ्लो ऑफ सिग्नल्स। इसका मतलब है द डेस्टिनेशन कैन टेल द सोर्स, प्लीज स्लो डाउन, आई एम बिजी, आई कांट टेक योर मोर बाइट्स और मोर बिट्स। इसी तरह कह सकती है आई एम फ्री, नो मसला, सेंड मी मोर। दिस इज कॉल्ड फ्लो कंट्रोल। और अगर हमने हेडर के साथ इसको कंपेयर करें तो वी टॉक्ड दिस दैट देयर इज ए फील्ड विच इज कॉल्ड विंडो साइज। देख लेते हैं है कि नहीं है, शायद अभी हमारे कान उससे नहीं गुजरी है। विंडो साइज, ये आपको नजर आ रहा है विंडो, जिसमें मैंने अभी ग्रीन सर्कल किया, एंड द साइज 16। इसका मतलब इट कैन हैव ए साइज ऑफ 65,536। इसका मतलब है कि एट एनी टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम दी दिस थ्री वे हैंडशेक में भी दे हैव टू एग्री
कि जी रिसीवर कहता है, डेस्टिनेशन कहती है, मिसाल दे साइज इज 1000, लेस देन 65,000 है, लेस देन तो 1000। इसका मतलब है कि अब्दुल मुईज मुझे 1000 पैकेट भेजे, बाइट्स भेजे, पैकेट नहीं बाइट्स, और अगर मैंने इसको एक्नॉलेज नहीं कर रहा, ये और नहीं भेज सकता, मैंने इसको क्या कर दिया है, स्टॉप कर दिया। मैंने फिर उसको एक्नॉलेज कर दिया, ये फिर मुझे 1000 भेज देगा। फिर मैंने इसको, जब तक मैं इसको एक्नॉलेजमेंट ना भेजूं, ये और नहीं भेज सकता। इसका मतलब आई एम कंट्रोलिंग हिज फ्लो। लेकिन अगर मैं इसको कह दूं 30,000, 1000 से एकदम ये 30,000 बाइट मेरे तरफ भेजेगा, बगैर किसी एक्नॉलेजमेंट के, वेट के, इसका मतलब ये तेज हो गया। किसने इसको तेज किया? तो डेस्टिनेशन है, उसने इसकी विंडो का साइज इंक्रीज कर दिया। So by controlling the window size, the destination can tell the receiver source fast or slow. तो ये भी किसकी वजह से हुआ? ये भी किसकी वजह से हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन? बिकॉज ऑफ द फ्लो कंट्रोल हुआ, बिकॉज ऑफ द टीसीपी फीचर, एंड दैट फीचर इज एम्बेडेड इन द विंडो साइज। ठीक है। अब आप कहेंगे क्यों वो ये करता है? भाई जैसे आपको पानी कभी कम ज्यादा चाहिए होता है, इसी तरह जैसे मिसाल के तौर पे आप बहुत बिजी हैं, आप कहते हैं चाय आराम से बन जाए, आप आहिस्ता से उसको खोल देते हैं, चलती रहे, 10-15 मिनट के बाद आऊंगा तो बना लूंगा। तो यहाँ भी रिसोर्सेज आर लिमिटेड, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर वो सारे ऑक्युपाई हो गए हैं तो डेफिनेटली डेस्टिनेशन को चाहिए कि वो सोर्स को स्लो डाउन कर दे। क्लियर? ओके। तो ऑल ऑफ दीज आर द फीचर्स ऑफ द टीसीपी। आज हम शुरू करते हैं, और ये सारी चीजें हमने कल पढ़ी थी, आज हमने इनको, नहीं तकरीबन पिछले घंटे से सा हो गया है, हमने पुरानी चीजें रिपीट की ताकि आपको रिकॉल हो जाए। अब उसके मुकाबले में यूडीपी है। यूडीपी नहीं करता नो ऑर्डर डिलीवरी, नो ऑर्डर्ड डिलीवरी। यूडीपी नो रिलायबिलिटी। नो रिलायबिलिटी यानी लॉस हुआ, मेरा क्या काम, वो होता रहे, आई डोंट केयर। नो रिलायबिलिटी, नो फ्लो कंट्रोल, नो फ्लो कंट्रोल। जब रिलायबिलिटी नहीं है तो इसका मतलब नो एक्नॉलेजमेंट। जब मैंने कह दिया कि रिलायबिलिटी नहीं है, इट मींस नो एक्नॉलेजमेंट। जब मैंने कहा नो ऑर्डर, कोई सीक्वेंस नंबर नहीं है, नो सीक्वेंस नंबर। जब मैंने कहा नो फ्लो कंट्रोल, तो किसी मतलब नो विंडो, विंडो फील्ड। तो आप कहेंगे फिर ये करता क्या है? लाजमी तौर पे बिल्कुल आपने ठीक किया, नो थ्री वे हैंडशेक, नो थ्री वे हैंडशेक। इसका मतलब है जब मैंने ये कहा तो इसका मतलब है कि मैं कह सकता हूं यूडीपी इज कनेक्शन लेस, कनेक्शन लेस। इसलिए मौजूद है, वरना मौजूद ही ना रहता। बिल्कुल आपने ठीक कहा। लेकिन हम अभी ये पहले देखना चाहते हैं कि जो टीसीपी ने किया, यानी टीसीपी ने क्या कहा जी मैं क्या करता हूं, मेरे फीचर्स क्या हैं। उसने कहा कि जी मैं सेशन एस्टेब्लिश करता हूं, हमने कहा ये नहीं करता। उसने कहा कि जी मैं रिलायबल हूं, हमने कहा ये नहीं है। उसने कहा मैं ऑर्डर डिलीवरी देता हूं, मैंने कहा ये नहीं है। उसने कहा मैं फ्लो कंट्रोल करता हूं, हमने कहा ये नहीं करता। तो फिर आपका सवाल डेफिनेटली होगा कि जनाब ये करता क्या है, और जब ये कनेक्शन बनाता नहीं है तो तोड़ता होगा। जब ये कनेक्शन बनाता नहीं है तो तोड़ता होगा।
जब कोई चीज बनी नहीं तो तोड़ेगा क्या? तो कोई कनेक्शन को टर्मिनेट करने का नो कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसीजर, नो कनेक्शन टर्मिनेशन प्रोसीजर। इसका मतलब है, अगर ये देखें, इसका मैं कह सकता हूं नो फ्लैग्स। फ्लैग इसलिए इस्तेमाल होते थे ना कि भाई कनेक्शन बनाना है, कनेक्शन तोड़ना है, एक्नॉलेज करना है। नो फ्लैग्स। क्लियर हो मेरी बात जी? तो आप कहेंगे फिर ये करता क्या है? अब इसके बाद और कोई जवाब नहीं हो सकता। करता क्या है जी? जब कुछ हर जगह पे नो 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 है, तो फिर ये करता क्या है? स्पीड दे। तो ऑफ है तो ऑन कर दो। ऑन है। और अगर बहुत अच्छा आना चाहते हो तो इधर बैठ जाओ, ये बिल्कुल इसी के सामने आ जाओगे। ठीक है, नाइस। ओके जी, तो हम बात कर रहे थे फिर ये क्या करता है? ये सिर्फ एक काम करता है जो है कि मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग, जो कि टीसीपी भी करता था, करता है। तो टीसीपी भी करता है और यूडीपी भी करता है। यही इसका एक मेन। दूसरा एक छोटा है फायदा, जो कि टीसीपी भी करता है यूडीपी भी करता है, कि एरर, वीक एरर करेक्शन मेथड, एरर, सॉरी नॉट करेक्शन, डिटेक्शन, एरर डिटेक्शन टीसीपी भी करता है, यूडीपी भी करता है। बस, बाकी यूडीपी कुछ नहीं करता। आप कहेंगे मल्टीप्लेक्सिंग का क्या मतलब है? तो मैंने आपको कल भी बताया, ये है मल्टीप्लेक्सिंग, कि आपकी, आपको आईपी से जो डेटा मिल रहा है टीसीपी को, इसमें लाजमी तौर पे वेब की ट्रैफिक भी होगी, इसमें फाइल अपलोडिंग और डाउनलोडिंग भी होगी, डाउन और अप की ट्रैफिक भी होगी, यहाँ पे ईमेल्स भी होंगी, यहाँ पे कोई रिमोट कनेक्शंस भी होंगे। सबकी ट्रैफिक एक ही आईपी, एक ही टीसीपी को दे रहा होता है, लेकिन टीसीपी उसको अलग अलग कर देता है। टीसीपी उसको अलग अलग कर देता है, एंड दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड डीमल्टीप्लेक्सिंग। इसी तरह लेडीज एंड जेंटलमैन, इसी तरह टीसी मुख्तलिफ एप्लीकेशन हैं, they are giving data to the same TCP, they are giving traffic to the same TCP, same TCP, same TCP, and same TCP. Here the application is the web, here is the application file uploading, file server, here is the email server, here is the remote login, SSH, secure login. So traffic is coming from different, but given to a, single IP, given to a single IP. So many to one is called many to one multiplexing. Many to one is called multiplexing, and one to many demultiplexing, नहीं opposite. तो इसलिए मैं ये कह सकता हूं कि जनाब आपका, इसका मतलब ये हुआ कि ये मल्टीप्लेक्सिंग और डीमल्टीप्लेक्सिंग किस वजह से पॉसिबल थी? सोर्स एड्रेस एंड डेस्टिनेशन एड्रेस, सोर्स एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर, सॉरी, सोर्स और डेस्टिनेशन की पोर्ट नंबर की वजह से दैट वाज पॉसिबल। इसका मतलब है कि यहाँ पे ये दो चीजें होनी चाहिए इसके हेडर में, और एक एरर डिटेक्शन के लिए वही चेकसम, ठीक का है ना, चेकसम होना चाहिए। बस यही बातें इसने यहाँ पे फीचर में अपने लिखता है। ये अपने फीचर में क्या कहता है? डेटा इज रिकंस्ट्रक्टेड इन एन ऑर्डर दैट इट इज रिसीव्ड। अब ये तो अपना फीचर उसको कह रहा है, लेकिन आप लोग समझ रहे हो कि ये फीचर नहीं है, ये डिस ऑपोजिट टू द फीचर है। फीचर तो ये था कि ऑर्डर करके देता, ये तो कहता है कि जी मुझे अगर मिसाल के तौर पे भेजने वाले ने 1 2 3 4 भेजा,
और मुझे मिल गया मिसाल के तौर पे 1243, मैं इसी तरह एप्लीकेशन के हवाले करूंगा, लो भाई तुम्हारा लिए आ गया है। मैं उसको ऑर्डर करने की मेरे पास कोई सलाहियत नहीं है। तो ये कहता है ये मेरी फीचर है। क्यों कहता है अपने फीचर? कहता है इस तरह भेजने से मेरी स्पीड अच्छी हो गई है, क्योंकि लाइन थ्रो मुझे इसको प्रोसेस करता, 1 2 3 4 बनाता और फिर ऊपर देता, तो लाइन थ्रो पे आई हैव टू प्रोसेस, एंड व्हेनेवर यू हैव टू प्रोसेस यू यूज सम ऑफ द साइकिल्स ऑफ द योर प्रोसेसर, विल बी यू आर टेकिंग टाइम। तो कहता है जब मैं ये नहीं करता मेरी स्पीड बढ़ गई है, मान लो। फिर कहता है मेरे दूसरे फीचर क्या है, अगर कोई सेगमेंट रास्ते में लॉस्ट हो जाए, आई डोंट केयर, आई नेवर रीसेंड और नॉट रीसेंड। अगर देखो तो ये तो आप कह सकते हो कि इससे तो जो रिलायबिलिटी थी दैट इज गॉन, रिलायबिलिटी थी दैट इज गॉन, नो रिलायबिलिटी, नो ऑर्डर डिलीवरी। तो जो वो कहता है मेरी ये फीचर है, आप भी मान लो। जब ये रीसेंड नहीं करता, ये अगेन कहता है इससे मुझे क्या फायदा मिलता है, अगेन स्पीड। भाई अगर मुझे इनको मिसाल के तौर पे 4 में से 3 मिल गए, लेट करो कि 1 भी मिल गया, 1 के बाद 3 मिल गया, फिर उसके बाद 4 मिल गया, इसका मतलब 2 नहीं मिला, तो आई बी वेटिंग फॉर 2, आई बी वेटिंग फॉर द रीसेंट, एंड व्हेन दिस 2 विल बी रीसेंट अगेन, I will put at the right place, and then I will give all of these to the upper layer, to the application layer. Definitely it will take time. तो कहता है ये भी मेरा फीचर है कि मैं कोई रीसेंडिंग पे नहीं जाता, बस जो आ गया ठीक है, जो नहीं आया आई डोंट केयर। फिर क्या कहता है? कहता है देयर इज नो एरर, नो सेशन स्टैब्लिशमेंट, नो सेशन स्टैब्लिशमेंट। पहली कहा ना कोई सिंक है, ना कोई फिन है, ना कोई एक है। जब नहीं है, कोई फ्लैग नहीं है, तो कोई कनेक्शन नहीं बनेगा, कोई 3 वे हैंडशेक नहीं होगा। नो 3 वे, नो 3 वे हैंडशेक। और फिर the sending is not informed, the sending is not informed about resource availability, flow control। चाहे मैं बिजी हूं कि चाहे नहीं हूं, चाहे मेरे तमाम रिसोर्सेज अवेलेबल है कि नहीं है, नहीं होंगे तो क्या होगा, तुम्हारे पैकेट गिरेंगे, गिरने दो, आई डोंट केयर। तो आप इसको फीचर कहते हो कि ना इसको अगेंस्ट द फीचर कहते हो। बस ये कैरेक्टरिस्टिक्स हैं यूडीपी की। सिर्फ जो रह जाता है, आप मेरी इस बात से एग्री कर जाओगे कि इसका हेडर ये है, जिसमें सोर्स पोर्ट है, डेस्टिनेशन पोर्ट है और चेकसम है, बस। तो इन दोनों से क्या होता है, इस 1 और 2 से क्या होता है, मल्टीप्लेक्सिंग एंड डीमल्टीप्लेक्सिंग। 1 and 2 give you multiplexing slash demultiplexing, agreed। नंबर 3 से क्या लाता है, नंबर 3 से लाता है एरर डिटेक्शन, वीक एरर डिटेक्शन। ये भी कोई स्ट्रॉन्ग पॉइंट इसका नहीं है, वीक एरर डिटेक्शन। तो फिर फायदा क्या हुआ? भाई फायदा ये हुआ कि मल्टीपल एप्लीकेशंस रन साइमल्टेनियसली, नेवर मिक्स डेटा विद वन अनदर, जो डीसीपी का फीचर है। लेकिन द गुड पॉइंट इज कि वहां पे मिनिमम 20 बाइट जा रहे थे हर सेगमेंट के साथ, यहां सिर्फ और सिर्फ 8 बाइट्स। इसलिए कहता है मैं क्या हूं, मैं क्या हूं, लाइट एंड स्मार्ट, लाइट एंड लाइट एंड स्मार्ट। हम भी तो पाकिस्तानी उस बंदे को स्मार्ट कहते हैं ना, जो सूखा पतला हो। तो ये भी कहता है मैं सूखा पतला हूं, इसलिए मैं लाइट एंड स्मार्ट हूं। अब तो स्मार्ट तो उसे कहते हैं जो कि ब्रेन से क्विक होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो कहते हैं ओ बड़े स्मार्ट हो गए हो। उसने कोई जवाब नहीं दिया होता, उसकी ब्रेन की शार्पनेस आपको नजर आ गई है, सिर्फ आप देखते हैं कि उसने 10 kg कम कर दिया है, तो हम कहते हैं स्मार्ट हो गए हो।
तो बस ये भी उसी तरह स्मार्ट है। इज इट क्लियर? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप यहां देखें तो वही कैरेक्टरिस्टिक आपको नजर आ रही हैं कि many applications send data to the UDP, and then single UDP gave to a single IP. What it is? Multiplexing. और फिर हमने कहा कि जी एक ही आईपी देता है यूडीपी को, और यूडीपी उसको पोर्ट नंबर की बेस पे, किस बेस पे? पोर्ट नंबर की बेस पे अलग अलग कर देता है। तो दिस इज डीमल्टीप्लेक्सिंग। अब कौन कौन सी, अब मैंने कल जो मैंने पढ़ाया उसकी बेस पे मैं अब ये कह सकता हूं कि कौन डिसाइड करेगा कि टीसीपी यूज करो या यूडीपी यूज करो। ओके, तो हम बात कर रहे थे कि इस मेरी सारी बात से अब हम डिसाइड करना चाहते हैं कि भाई कौन डिसाइड करेगा कि ट्रांसपोर्ट लेयर पे टीसीपी इस्तेमाल हो या यूडीपी इस्तेमाल हो। तो हमारे पास ऑनलाइन में भी लोग हैं, लारैब, मरियम, सदीक, जबी और राशिद ज्यादा, उमर खान और साजिदा हसनैन भी है और उमर जलाल भी है। तो हम आप में से किस पूछते हैं कि हु विल टेक दिस डिसीजन वेदर द एप्लीकेशन शुड यूज यूडीपी और टीसीपी? हु विल टेक दिस डिसीजन? शाबाश, देखते हैं कौन आप में से जवाब देता है जल्दी से। आई एम वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स जी। मैं चाहता हूं कि आपकी तरफ से कुछ जवाब दिया है। नहीं जवाब देना आप लोगों ने? चले फिर मैं ही दे देता हूं जी। जनाब, द एप्लीकेशन प्रोग्रामर जिसने एप्लीकेशन लिखी, मिसाल के तौर पे वेब क्रोम किसने बनाया? एप्लीकेशन प्रोग्रामर नहीं। कोई डीएनएस की एप्लीकेशन किसने बनाई? डीएचसीपी की एप्लीकेशन किसने बनाई? सारी एप्लीकेशन टक 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 करते जो ईमेल की एप्लीकेशन किसने बनाई? आप कहते हैं जी एप्लीकेशन प्रोग्रामर नहीं। तो वो डिसाइड करेगा कि उसकी एप्लीकेशन को इन दोनों में से कौन सा यूज करेगा। या ये कह लो कि जो जो एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ये भी एप्लीकेशन लेयर के प्रोटोकॉल्स हैं, ये डिसाइड करते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन प्रोग्रामर ने तो क्रोम बनाया और क्रोम ने दे दिया। अब तो यहाँ क्रोम काम नहीं कर रहा, डीएनएस ले लेते हैं। डीएनएस की एप्लीकेशन लिखी और उसने यहाँ डीएनएस के प्रोटोकॉल के हवाले कर दिया। अब इसने डिसाइड कर किया है कि जी आई विल बी यूजिंग यूडीपी। तो आप कह सकते हैं कि जी इधर एप्लीकेशन प्रोग्रामर और दी एप्लीकेशन प्रोग्रामर और दी एप्लीकेशन प्रोटोकॉल्स, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल्स, दे हैव टू डिसाइड कि इन दोनों में से किसने इस्तेमाल है, कौन सा इन दोनों में से इस्तेमाल होगा। समझ आ गया? अब सवाल फिर मेरा, और मैं आगे बढ़ना चाहता हूं और मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई किस बेस पे डिसीजन करोगे। अगर आपने इन करेक्टर आपकी एप्लीकेशन को ये चीजें चाहिए, आपकी एप्लीकेशन को ये चीजें चाहिए, हाँ, आप स्पीड इज नॉट द मैटर फॉर यू। आपके साथ ये है कि सेशन स्टैब्लिश किया जाए। क्यों? ताकि पता तो चले भाई हम भेज रहे हैं। शायद वो सेशन जब नहीं बनाया उसी का डेस्टिनेशन हो ही ना, और हम उसको भेज रहे हैं, लेते जो जी वो तो है ही नहीं। यानी मिसाल के तौर पे आप 1 टेरा डेटा क्लाउड पे रख रहे हो, एफटीपी काम करेगा। तो यहाँ पे आपने डिसाइड करना है कि 1 टेरा भेज रहा हूँ, पहले मालूम तो कर लूं कि वहां पे वो क्लाउड में डेटा सेंटर जिंदा भी है कि नहीं है, वो सर्वर जिंदा भी है कि नहीं। मैं ऐसे ही 1 टेरा भेज दूं तो स्पीड इज नॉट द मेन कॉज।
मेन कॉज ये है कि पहले चेक करो वो है, वो रेडी है देने के लिए, इंटरेस्टेड है। जब बिजी हो जाए तो मुझे बताए ताकि मैं स्लो हो जाऊं। रिलायबल होना चाहिए। ओ यस, रिलायबल होना चाहिए। अब मेरा 1 टेराबाइट मैंने वहां पे डाल दिया क्लाउड पे और अपने हार्ड डिस्क से रिमूव कर दिया, और पता चले कि जी वहां तो वो पहुंचा ही नहीं है, उसमें तो कई सेगमेंट गायब हैं। नो, लाइन तो मैं उनको कॉल तो नहीं कर सकता ना कि 1 टेरा भेजा, जरा चेक कर लो उसका साइज तुम्हारे पास बराबर आया है। सिस्टम को रिलायबल होना चाहिए। सिस्टम को इंश्योर करना चाहिए कि सेम ऑर्डर में जाए, उसी ऑर्डर में वहां पे रिसीव हो जाए, उसी ऑर्डर में वहां पे सेव हो जाए। तो अगर आपकी ये रिक्वायरमेंट्स हैं तो यू शुड ऑलवेज यूज द टीसीपी एंड नेवर गो फॉर यूडीपी। लेकिन इसके मुकाबले में मैंने जैसे भी आपको एग्जांपल दी डेटा सेंटर की, फाइल सर्वर की, अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं मिसाल के तौर पे, एक वॉइस ओवर आईपी हो रहा है, हम व्हाट्सएप पे कॉल कर रहे हैं। अब यहाँ पे ना ही आपको रिलायबिलिटी चाहिए, आपको यहाँ पे स्पीड चाहिए। मिसाल के तौर पे आप किसी से बात कर रहे हैं और 2-4 सेगमेंट डाउन हो गए, क्या होगा? एक फ्लिकर आ जाएगा दरमियान में, आता रहे। हेलो के में आखिरी जो है वो नहीं आएगी, हेल आ जाएगा, समझ आ गया उसको कि हेलो बोला है उसने। डजंट मैटर, इसका मतलब मुझे रिलायबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे ऑर्डर डिलीवरी नहीं चाहिए, मुझे स्पीड चाहिए, मुझे डिले कम चाहिए, मुझे हेलो के बाद अस्सलाम वालेकुम जल्दी से मिलना चाहिए। ये नहीं कि हेलो अभी आए और अस्सलाम वालेकुम उसके 5 मिनट के बाद आए। नहीं, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। So in such cases, you may be using your light and smart protocol, which is UDP. तो अगर आप इस एग्जांपल को देखें, लेडीज एंड जेंटलमैन, तो ऑल द प्रोटोकॉल्स लाइक DHCP, और नंबर 2 बात, छोटा डेटा हो, छोटा डेटा हो। मिसाल के तौर पे जब आप, लेट करो मैं एग्जांपल देता हूं, आज ही आप लोगों ने अपनी दूसरी क्लास में DHCP पढ़ा है। DHCP में क्या कहते हो भाई? डिस्को कहते हो है कोई जो मुझे आईपी वगैरह दे दे, बस छोटी सी रिक्वेस्ट, छोटी सी रिक्वेस्ट है कोई जो मुझे आईपी और आईपी रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दे, छोटी सी। इट कांट बी इवन मेगाबाइट्स, इट कांट बी इवन किलोबाइट्स, छोटी सी। अगर छोटी सी रिक्वेस्ट जाया भी हो गई, डजेंट मैटर, दोबारा कर दूंगा, कोई लॉस नहीं है। जवाब में क्या आता है? फिर छोटे सा चंद लाइनों का, ये तुम्हारा आईपी, ये तुम्हारा सबनेट, ये तुम्हारा गेटवे, ये तुम्हारा डीएनएस, बात खत्म। अगेन फ्यू बाइट्स, लॉस भी हो गया, मुझे नहीं मिला कि मैं दोबारा मांग लूंगा, दोबारा आ जाएगा। ऑल सच कम्युनिकेशन के लिए यू आर इंटरेस्टेड इन दी यूडीपी। जैसे यहां देख रहे हो, DHCP uses the UDP. DNS is also small. You are sending www.netacad.com, कितने बाइट्स होंगे? नॉट इवन 100। उसने जवाब में क्या कहा? 192.168.10.20, 32 बिट, या IPv6 है तो 128 बिट। उनसे बड़ा मसला है, छोटा डेटा है। और अगर ना कोई रिलायबिलिटी चाहिए, नहीं पहुंचेगा, तो दोबारा मांग लेंगे। कई दफा आप होता है कि आप एक URL लिख कर टक करते हो और आता है जी पेज नॉट अवेलेबल, क्योंकि हो सकता है वो रिजॉल्व नहीं हुआ, DNS बिजी था, उसने जवाब नहीं दिया, नहीं हुआ, खैर दोबारा कर लेंगे, अगले सेकंड में वो फारग हो चुका होगा। इसी तरह SNMP, एक है SM, सिंपल मैसेज ट्रांसफर, SMTP। और मैं नहीं कह रहा SMTP इज फॉर ईमेल, reliable, need to be reliable, never uses UDP, but here is written is the SNMP, here is written is the SNMP, simple network management protocol।
फॉर नेटवर्क मॉनिटरिंग, फॉर एरर मैसेजेस। अगेन कुछ अगर लॉस भी हो जाए मॉनिटरिंग में तो क्या है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं। तो व्हाट आई विल बी यूजिंग हियर, यूडीपी। इसी तरह मैंने अभी बताया टीएफटीपी, ट्रिवियल एफटीपी, छोटा एफटीपी। मोस्टली where I use this TFTP, when I have my router and I want to take the image of this router from here to here, maybe 10 meter away, 5 meter away, small data, small request. Again, instead of FTP, large, reliable, ordered, नहीं ऑर्डर की जरूरत, और ऑर्डर का चेंज होने का खतरा भी नहीं है बिकॉज डिस्टेंस कम है। एक कंसोल केबल के जरिए कनेक्ट किया हुआ है, कितना डिस्टेंस होगा। इसी तरह वॉइस ओवर आईपी, इतना डेटा वॉइस ओवर आईपी नहीं जनरेट करता। लेकिन दूसरी बात, वॉइस ओवर आईपी डिले बर्दाश्त नहीं करता। वॉइस कभी भी डिले बर्दाश्त नहीं करती। अगर आप किसी से बात कर रहे हो और डिले बहुत ज्यादा आ रहा है, वो कहते हैं काट दो, क्या खबर रखो। या इवन अगर डिले में वेरिएशन हो, कभी तेज है और कभी स्लो हो गया, कभी तेज और कभी स्लो हो गया, आप कहते हैं बंद का ब्या खबर रखो। नॉट नॉट, आप इसमें नहीं, डिले नहीं मान रहे। तो ये कह रही है कि मैं फास्ट और स्मार्ट हूं। वॉइस ओवर आईपी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, स्ट्रीमिंग वीडियो, all such application uses the UDP. Is it clear? Then, ladies and gentlemen, already I explained to you port numbers. I explained to you that both TCP and UDP both have 16-bit source port and 16-bit destination port. And the maqsad is, objective is, goal is to multiplex the different applications or the same application multiple instances. क्या मतलब, यू आर यूजिंग दिस, यहां भी एक वेब सर्वर है, यहां से एक और भी वेब सर्वर है। चलो देखो, मिसाल के तौर पे ये वेब सर्वर है एंड दैट वेब सर्वर इज ऑफ, लेट इट बी www.netacad.com। तो दुनिया के मुख्तलिफ लोग इसी तरफ भेज रहे हैं। तो हर एक को, although कि एक वक्त में ये एक को ही सर्व करेगा, नो मसला, बाकी वालों को ये एक बैकलॉग होती है उसमें रख लेता है, और हर एक को एक डिफरेंट पोर्ट के जरिए हुक्म कर देता है, एक अपना बच्चा क्रिएट करता है जो चाइल्ड प्रोसेस कहते हैं, और चाइल्ड प्रोसेस को कहता है कि जी इस पोर्ट के से तुम उस पोर्ट पे कम्युनिकेट करवाना शुरू कर दो, लाइक दिस। सो मल्टीपल इंस्टेंसेस ऑफ द सेम एप्लीकेशन, multiple instances of the same application, even they are separated by port number. HTTPS सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी, कोई मसला नहीं है उसका इन कामों से। सिर्फ जब डेटा बना देता है HTTP, जब HTTP अपना डेटा बना देता है, उसके आगे आप इनक्रिप्टर लगा देते हो और उसको भेज देते हो, बस ये कहते हो दोनों मिल गए तो HTTPS हो गया। अगर लामी तो पे जब मल्टीपल इंस्टेंसेस अगर एक ही पोर्ट से करे, सोचें अगर एक ही पोर्ट से मुझे भी दे रहा है, 10,000 लोग इस नेट अकाउंट से कनेक्टेड है इस वक्त, एक पोर्ट से नहीं दे सकते। और क्या सारे एक ही चीज मांग रहे हैं? नहीं, दैट्स द गुड क्वेश्चन। सब एक चीज नहीं मांग रहे, कोई ITN मांग रहा है, कोई स्विचिंग राउटिंग मांग रहा है, कोई एंटरप्राइज नेटवर्किंग मांग रहा है, कोई साइबर सिक्योरिटी मांग रहा है, कोई पाइथन मांग रहा है। एक ही पोर्ट से इतना डेटा नहीं दिया जा सकता। तो ये करता ये है कि जब एक पोर्ट पे रिसीव कर लेता है तो फिर ये लिसनिंग पोर्ट कहलाती है।
फिर ये एक और पोर्ट के हवाले ये करता है, अपने बच्चे के हवाले करता है कि तुम इस पोर्ट के साथ कम्युनिकेट करते रहो, और मैं अगला कनेक्शन, अगला बंदा को वो करने जा रहा हूं। लिसन एक ही पोर्ट में करेगा, जो नए कनेक्शन हैं उनको लिसन एक ही पोर्ट पे करेगा, और वो पोर्ट 80 है या 443 है अगर वेब है तो। एक फोन के ऊपर एक टाइम के ऊपर कितने कनेक्शन पॉसिबल? एक वक्त पे सर तो एक ही कर सकता है, लेकिन अगर मल्टीटास्किंग है या मल्टी प्रोसेसिंग है तो मल्टीपल को भी कर सकता है, लेकिन उसका एक नंबर होता है जो कहते हैं बैकलॉग, बैकलॉग दैट इज यूज्ड इन दी नेटवर्क प्रोग्रामिंग। आप डिफाइन करते हैं कि ए उसकी पीछे कितने, एक मिसाल तो 16, तो 16 को ये सब करेगा एक वक्त में ही, यानी कि एक को करेगा और 15 पीछे वेट में रखेगा, अपने क्यू में रखेगा, लेकिन अगर इससे ज्यादा आता है तो फिर ये उसको जवाब नहीं देगा। So that is defined by the programmer in the backlog. समझ आ गया? मेरा क्वेश्चन इस वक्त ये है कि जनाब हम सेपरेट करते हैं अपनी कम्युनिकेशंस को विद द हेल्प ऑफ दी सोर्स पोर्ट नंबर्स, विद दीज पोर्ट नंबर्स। फिर हमने कहा कि जनाब ये जो सोर्स का पोर्ट है और आईपी एड्रेस है, सोर्स पोर्ट एंड सोर्स आईपी, this combinedly makes the source socket. Source socket. ये क्या है? The source and destination ports are placed within the segment. Yes. हर सेगमेंट के अंदर, इवन हर यूडीपी डेटाग्राम के अंदर, you have the source port and destination port. ऐसा ही है ना? फिर हमने क्या कहा? हमने कहा था सेगमेंट्स आर देन इनकैप्सुलेटेड विद इन द आईपी पैकेट। इसका मतलब यहां पे उसमें पोर्ट लग गए, सोर्स पोर्ट, डेस्टिनेशन पोर्ट, स्टेप नंबर 1 में। स्टेप नंबर 2 में लग गया सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी। कहते थे कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्स आईपी एंड द सोर्स पोर्ट इज नोन एज सॉकेट। इसका मतलब कि सोर्स पोर्ट और सोर्स आईपी से सोर्स पॉकेट सॉकेट बन जाएगा, और डेस्टिनेशन पोर्ट और डेस्टिनेशन आईपी से सॉकेट बन जाएगा डेस्टिनेशन का, एंड देन दीज टू सॉकेट विल कम्युनिकेट विद वन अनदर, एंड टू एंड कम्युनिकेशन। तो ये कह रहा है और द डेस्टिनेशन आईपी एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर इज नोन एज, और एंड नहीं है। फिर कहता है सॉकेट इनेबल मल्टीपल कम्युनिकेशन। तौर पे ये पोर्ट नंबर लेट करो, पोर्ट नंबर 80 है और आईपी जो है वो 1.1 है। दूसरा है वो पोर्ट नंबर 443 पे है और आईपी वही 1.1 है फॉर एग्जांपल। नाउ दीज आर टू सेपरेट सॉकेट्स बिकॉज में एक चीज बदल गई है, पहले में पोर्ट 80 था, यहाँ पे पोर्ट 443 है अलग में। फिर हम कहते हैं पोर्ट नंबर 25 है और आईपी वही है, मशीन वही है, कोई इंटरफेस है। तो इन दिस केस एक और सॉकेट बन गया। तो ये वो कह रहा है कि सॉकेट्स एनेबल मल्टीपल प्रोसेसेस रनिंग ऑन द क्लाइंट एज वेल एज ऑन द सर्वर to distinguish themselves from each other, and multiple connections to the server process to be distinguished from each other. So these sockets separate everything from one another. जैसे अब आप यहां देख रहे हैं कि एक क्लाइंट है और इसमें एक सोर्स है और वो एक सर्वर से बात कर रहा है जिसके अंदर एक मैं ये नहीं कहूंगा सर्वर, मैं कहूंगा एक वर्क स्टेशन से बात कर रहा है जिसमें दो एप्लीकेशन चल रही है, एक फाइल सर्वर की और एक वेब सर्वर की। कैसे ये दोनों जुदा होंगी? क्योंकि ये मे बी सोर्स आईपी भी सेम है, डेस्टिनेशन आईपी भी सेम है। डिफरेंस क्या है? यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट 21 है, यहाँ पे डेस्टिनेशन पोर्ट 80 है, अलग अलग हो जाएंगे। क्लियर? लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको पहले ही बताया है कि आपने इसको 3 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है, 0 से 1023 तक,
1024 से 49,151 तक, और 49,152 से 65,535 तक। तो हमने कहा कि जो हमारी वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन एप्लीकेशंस हैं, उनको हमने ये दे दिया। जो इसमें नहीं कवर होती लेकिन इंपॉर्टेंट है, तो उसको रजिस्टर कर दिया गया हुआ है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दी थी कि सिस्को हैज रजिस्टर्ड पोर्ट नंबर 1812 फॉर इट्स रेडियस सर्वर। रेडियस सर्वर में ट्रिपल ए सर्वर। फॉर व्हाट पर्पस? रेडियस सर्वर फॉर ऑथेंटिकेशन। और क्लाइंट जो हैं, जिनकी पोर्ट बदलती रहती हैं, उनको कोई गम नहीं है। इनको दोनों को गम है, इसलिए उन्होंने अपनी पोर्टें फिक्स की। क्लाइंट ने तो हमेशा रिक्वेस्ट करनी है, तो अपनी पोर्ट बता देगा, इसलिए वो हमेशा इस रेंज में से इस्तेमाल करता है, जिसको प्राइवेट पोर्ट, एफिमेरल पोर्ट्स, डायनामिक पोर्ट्स कहा जाता है। तो अभी आपने जब देखा कि मैं हमेशा क्लाइंट था, मेरी हमेशा पोर्ट जो है वो 49,151 से ज्यादा है। ये देख ली, ऑलवेज माई पोर्ट नंबर्स आर बिगर देन 49,000, बिकॉज इसका मतलब, और बिकॉज दिस कनेक्शंस आर टेम्पररी फ्रॉम माई एंड, योर टेम्पररी कनेक्शन। कहाँ पे जी? यहाँ पे लूप बैक पे 20,000 इसने इस्तेमाल की, विच इज 1,000 ज्यादा। इसका मतलब ये इसने इस एप्लीकेशन के लिए जो ये रन कर रही है, might be this might be have registered by India है ना, that is the reason ऑपरेटिंग सिस्टम ने ये यूज किया। अदरवाइज तो ये ऑलवेज 65,000। और अगर नीचे देखें तो इन दो के अलावा ऑलवेज आई एम मोर देन 49,000। गुड, क्लियर होगी मेरी बात जी? देन यहाँ पे उसी ये एग्जांपल्स हैं, जैसे 20 है, 21 है, 22 है, 23 है। दे आर ऑल लेस देन 1023 and they are assigned to well known applications like here। जैसे मिसाल दे 23 मैंने आपको बार बार बता रहा हूँ, लाइक टेलनेट को, 80 HTTP को, 69 TFTP को, DNS को, DNS क्लाइंट को 68 और DNS सर्वर को 67, वेल नोन। और अगर देखना हो तो अभी मैंने आपको दिखाया बाय यूजिंग दी नेट स्टैट, ये पोर्ट नंबर्स आपको दिखाई दे देंगे। क्लियर हो गया? मुइज वो इसने जस्ट एक वो दिया हुआ है आपको, मैंने सर रियलिटी आवाज क्या आ रही है सर? आवाज नहीं आ रही? नहीं, मुझे तो नहीं आ रही सर। अभी मैं पूछ लेता हूँ। जबीउल्लाह अभी ठीक है सर। सलमान जी, अब आ रहा है? आवाज आ रही? मरियम, लेट मी सी हियर। राज क्लियर है सर? आ रही है? तो लारैब भी कह रही आ रही है, यस सर क्लियर है। सलमान, साहिबजादा, साहिबजादा मेरी आवाज आ रही है आपको? कैन यू लिसन मी? कैन यू लिसन? यस सर, ठीक है, ओके। तो आप चेक करें सदीक, कहीं आपका स्पीकर तो म्यूट नहीं हुआ हुआ? ओके सर, ठीक हो गया। अब ठीक हो गया ना? शाबाश, जी गीता सर। ना, शाबाश, ठीक है जी। आगे कंटिन्यू करते हैं। अब सदीक को मेरी आवाज आ रही है। अब हमें देखना है टीसीपी कनेक्शन, टीसी कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें भी हम मोस्ट बातें, चलें आज के लिए इसको रोक देते हैं यहाँ पे। ऐसे भी ये अगले वीक में अराउंड 30 स्लाइड्स में तो खत्म नहीं हो सकता, अगली वीक में कवर होगा। हाल तो इसमें हमने कई चीजें पढ़ी हुई हैं। मिसाल के देखें, हमने क्या टीसीपी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं पढ़ा? पढ़ा हुआ है। इसी तरह टर्मिनेशन भी हमने पढ़ा है कि कनेक्शन टर्मिनेट करना होगा, फिनिश का यूज करना होगा। लेकिन एनी हाउ वी विल बी कंटिन्यू विद दिस।
we'll be continuing with the TCP communication process again. So any question from the online students? Muhammad Sadiq, Muhammad Umar, Muhammad Zabi, Rashid Zada, Hasnain, Umar Jalal, Larab, Mariam and the clear. तो चलें आज के लिए इतना काफी. इंशाल्लाह कमिंग वीक में सैटरडे को मिलेंगे और चैप्टर 15 खत्म कर लेंगे, 14 खत्म कर लेंगे और 15 शुरू कर देंगे इंशाल्लाह. तो इसके बाद चैप्टर बहुत इजी. इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि आपका कोर्स वेरी नियर टू एंड है. सर 1 to 20 क्या कहना चाहते हैं जी? 1 मिनट. क्लियर है सर? सदीक कहते हैं सर. और 1 to पोर्ट सर जो नंबर. 1 to 20 पोर्ट ये जो मिस है इसका कोई वो अच्छा, क्वेश्चन explanation आपने ये में- किया कि अगर हम वेल नोन पोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं तो अब देख लेते हैं जी. यहाँ पे वेल नोन पोर्ट्स, वेल नोन पोर्ट्स ये हमने ले लिया जी. और ये हमारे पास उसकी डिटेल्स हैं कि जी वेल नोन पोर्ट्स ये हैं. लेकिन अगर हम विकिपीडिया पे चले जाएं तो ये आप देख सकते हैं कि ये बता रहा है कि कुछ पोर्ट जो हैं वो अभी रिजर्व्ड है मिसाल के. तो लेकिन कुछ जो हैं वो, जैसे देखिए यहाँ पे वो कहता है कि आपने पूछा 1 to 20, तो कह रहा है कि पोर्ट नंबर 2 जो है दैट इज इसकी डिस्क्रिप्शन ये है कि मैनेजमेंट यूटिलिटी के लिए एंड डिटेल्स आर हियर. इसी तरह ये कंप्रेशन प्रोसेस के लिए इस्तेमाल हो रही है. ये रिमोट जॉब एंट्री के लिए इस्तेमाल हो गई. ये तो कह रहा है 7 तो ऑलरेडी इको प्रोटोकॉल के लिए है. ये कह रहा है कि जनाब ये जो है 9 नंबर ये डिस्कार्ड प्रोटोकॉल्स के लिए है, ये वेकॉन के लिए है. तो कुछ इसमें अभी हैं अनअसाइंड हैं लेकिन कुछ इस्तेमाल हो रही हैं. जैसे आपने 17 का दैट इज यूज्ड बाय QOTD इन कोर्ट ऑफ द डे. मैसेज सेंड प्रोटोकॉल 18 इस्तेमाल कर रहा है, 20 इस्तेमाल कर रहा है FTP, 21 भी कर रहा है FTP. तो दे आर बीइंग यूज्ड सदीक. लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है कि हमें जो लगता है कि भाई 20 से इंपॉर्टेंट चीजें इस्तेमाल होना शुरू हो गई हैं जैसे FTP. ओके, तो चले हैव ए नाइस वीकेंड. तो अब तकरीबन खत्म हो गया लेकिन टेक रेस्ट एंड कल के लिए अपने कामों की तरफ तेज हो जाए. थैंक यू वेरी मच. अल्लाह हाफिज.